गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट नंबर 14 है। मैंने बोला था 2-3 वीडियो और इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर आएंगे। 13 वीडियोस ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, ठीक है। और जैसे ही इसका सारा वीडियो खत्म होगा, मेरे ख्याल से 2 या 3 वीडियो और बनेगा, तो तुरंत मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। कई चैप्टर्स के प्लेलिस्ट बना दिया है मैंने अपने चैनल पे। आप मेरे चैनल पे जाएंगे, जब मेरे चैनल को टिक करेंगे, ऊपर लिखा रहेगा प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो आपको दिख जाएगा सारा वीडियो एक साथ, ठीक है। तो आज आपका जो है वीडियो नंबर 14 है, पार्ट 14 है इस चैप्टर पर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एसपीडीएफ। एसपीडीएफ का मैंने तमाम एसपीडीएफ बता दिया है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बता दिया है, ठीक है। पाउली रूल बता दिया है, हुंड रूल बता दिया है, N+L रूल बता दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बता दिया है, स्पेक्ट्रम बता दिया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बता दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सब बता चुका हूं। मेरे हिसाब से कुछ छूट नहीं रहा है। अगर आपको लगे कुछ छूट रहा हो तो बताते रहिएगा मुझको, ठीक है। तो ये आपका जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट नंबर 14 है, स्ट्रक्चर ऑफ एसपीडीएफ। ये बताओ, यस में बारी बारी बताते हैं, फिर आप लिखते रहिएगा। यस में यस ऑर्बिटल, यस सबसेल। ये तो यस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बताओ? एक। कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक। ऐसे हम लोग बनाते हैं ना ऑर्बिटल, और इसी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो यस में एक ऑर्बिटल होता है और इसी में इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। लेकिन जब तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे यस सबसेल का ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर, तो वो तुमको ऐसा थोड़ी दिखाई देगा कि ऐसे स्क्वायर दिखाई देगा या रेक्टेंगल दिखाई देगा, नहीं, वो तुमको दिखाई देगा स्फेरिकल। ये ऑर्बिटल्स होते क्या हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन रहता है उसी क्लाउड को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको कैसा दिखाई देगा? स्फेरिकल। कोई तुमसे पूछे यस का कैसा शेप होगा, तो आप बोलेंगे स्फेरिकल। तो मैं यस में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो ऐसे आप एक स्फेयर ऐसे बना दिए, स्फेरिकल। आप चाहे थोड़ा बड़ा बना दें, मेरे पास ये ध्यान दीजिएगा, मैं क्यों छोटा बना रहा हूं, क्योंकि पूरा भरा होता है। कई लोग ऐसे बना देते हैं, कहते हैं ये यस है, बीच में खाली है। अरे खाली का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, और भरा का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन है। तो यस ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कोई गत्ता थोड़ी ना है, ऑर्बिटल कोई झोला थोड़ी ना है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। जहां इलेक्ट्रॉन झुंड बनाकर है, क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन धुंधला धुंधला सा माइक्रोस्कोप से देखने दिखता है, उसी एरिया को बोल देते हैं ऑर्बिटल। तो यस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बोलिए स्फेरिकल। ऐसे नहीं बनाएंगे। तो मैं छोटा क्यों बना रहा हूं? ताकि मैं इससे भर सकूं। अभी मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा तो पूरा कैसे भरने में ही 1 घंटा लग जाएगा, कलाकारी करने में। तो यस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बोलिए स्फेरिकल। आओ पी पर, बताओ पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? बोलो 3। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। और तीनों को नाम दिया गया है। इसको बोलते हैं पी एक्स, इसको बोलते हैं पी वाई, इसको बोलते हैं पी जेड। ये एक्स वाई जेड वही एक्सिस है, वही क्या है? एक्सिस है, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं 3 डायमेंशन वाले एक्सिस। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अच्छा, बीच में याद करो, एक जगह मैं पढ़ाया था मकान नंबर, इस बीच वाला 0 आगे पीछे गिन लो, वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू थी। और ये मैं आपको स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं, जिसको बोलते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अच्छा, इनका स्ट्रक्चर होता है, ये तो हो गया आपका स्फेरिकल। ये क्या हो गया? बोलिए स्फेरिकल। इनका स्ट्रक्चर होता है डंबल। बोलो क्या होता है? डंबल। इनका स्ट्रक्चर होता है डंबल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बनाते कैसे हैं? कोई बोले पी एक्स का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप एक काम करना, ऐसे 2 एक्सिस बनाना। अच्छा, याद रहे, एक्सिस सेलेक्ट करने के लिए हम और आप क्या होते हैं? फ्री होते हैं। वी आर फ्री टू सेलेक्ट एक्सिस। कुछ लोग इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको वाई मानते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं भाई, एक्स वाई, और कुछ लोग इसको जेड मान लेते हैं। ये ऐसे एक्स वाई जेड। ये इसको एक्स मान लिए, इसको वाई मान लिए, इसको जेड मान लिए, ठीक है। कुछ लोग इसको एक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यू आर फ्री, तुम इसको एक्स मान लो। तो मैं किसी को भी एक्स मानूं, उस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए इसको एक्स मान लिए, इसको, ठीक है, थोड़ा छोटा बनाए क्योंकि 3 बनाना है ना। चलिए, इसको एक्स मान लिए और इसको वाई मान लिए। ये ओरिजिन हो गया, और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। मैथ में आप पढ़ते होंगे नंबर सिस्टम। तो पीएक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? डंबल। तो पीएक्स का स्ट्रक्चर डंबल होता है। कोई बोले डंबल कैसे बनाओगे? तो एक्स एक्सिस पर ही बनाओगे। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड।
तो px का मतलब x पे डंबल, py का मतलब y पे डंबल और pz का मतलब z पे डंबल। मतलब कितना आसान करना, याद रखना आसान है। यस में एक ही ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px का मतलब x पे डंबल, py का मतलब y पे डंबल, pz का मतलब z पे डंबल। तो px का मतलब आप x पे डंबल बना दीजिए। ये देखिए x पे ऐसे ले गए और ऐसे घुमा दिए डंबल। ये बीच वाला एरिया भरा है मित्रों, मैं बहुत समय वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इसको भरने में, ये आप समझ लीजिएगा। ये पूरा ऑर्बिटल का एरिया है, ये पूरा ऑर्बिटल का एरिया है, पूरा भरा हुआ है। ठीक है। पी वाई का मतलब एक आपने x बनाया, एक आपने y बनाया और y पर ही डंबल बना दिया, y पर ही ऐसे डंबल बना दिया। ये पूरा भरा हुआ है रीजन अंदर वाला, ये पूरा ऐसे पूरा भरा हुआ है। और pz का मतलब एक x एक्सिस, एक y एक्सिस और एक किसी आपने इसको z मान लिया, ये प्लेन के बाहर है। ठीक है। और z पर ही आपने क्या बना दिया, डंबल बना दिया, z पर डंबल बना दिया। ये हो गया pz। तो कोई बोले यस का स्ट्रक्चर, यस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर स्फेरिकल, p का स्ट्रक्चर डंबल, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, px x पे डंबल, py y पे डंबल, pz z पे डंबल। तो इसको आप नोट कर लें, यस स्फेरिकल और 3 डंबल। अभी मैं आपको d का बता रहा हूं। देखिए d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, बोलिए 5। जैसे p में 3 होते हैं, px py और pz, वैसे d में भी 5 होते हैं और पांचों का नाम है dxy dyz dzx। ये तीनों एक साथ याद कर लेंगे नाम, xy yz zx और d लगा देना है। और एक होता है dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। कई बच्चे इसको माइनस पढ़ते हैं, माइनस पढ़ोगे तो मैथ लग जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो वो नहीं लगाना है, ये डैश है, सिर्फ dx स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और ये dz स्क्वायर। अब इन पांचों का स्ट्रक्चर कैसा होता है बताने जा रहा हूं, जो आपको याद करना है। dxy का मतलब एक x एक्सिस एक y एक्सिस। जब बोले dxy तो आप बोलेंगे xy के बीच में डंबल, बोलो xy के बीच में डंबल। कोई बोले dyz yz के बीच में डंबल, कोई बोले dzx zx के बीच में डंबल। अच्छा p में 3 था, px py pz, px का मतलब x पे डंबल था, py का मतलब y पे डंबल था, pz का मतलब z पे डंबल था, लेकिन dxy का मतलब xy के बीच में डंबल। आओ xy के बीच में डंबल, तो एक यहां बनाए और एक यहां बनाए, ये बीच वाला पोर्शन आप भर लेंगे, मैं भर नहीं रहा हूं। ठीक। dyz का मतलब कोई y मान लो, इसको मैंने y मान लिया, इसको z मान लिया, यू आर फ्री। तो अब इसके बीच में डंबल, बीच में डंबल। अब कई लोग कहेंगे सर दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, अरे एक्सिस बदल गए हैं, एक ही जैसा कैसे दिख रहा है, 3D में आप देखेंगे तो थोड़ा शेप एक ही जैसा है, डबल डंबल, डबल डंबल। लेकिन डबल डंबल इसको बोलते हैं p का डंबल, s का स्फेयर और d का डबल डंबल। ठीक है। अच्छा कोई बोले dzx, तो किसी को z मान लो, किसी को x मान लो। अब 3D में आप समझ सकते हैं कैसा होगा फिगर, ये dzx। कोई बोले dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर, तो ये देखिए x, एक को x एक को y। अच्छा इन तीनों में एक्सिस के बीच में डंबल था, तो इस पर एक्सिस पर ही डंबल होगा, तो x पर डंबल बना दो और फिर y एक्सिस पर डंबल बना दो। और dz स्क्वायर में ऐसे मान लो इसको z माने, तो ये थोड़ा अलग है, एक इस ऐसे बनाए, एक इसी के अंदर और ऐसे बनाते हैं और दो ऐसे सर्किल लगा देते हैं। ये होता है dz स्क्वायर का, किसका, dz स्क्वायर का। ये dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर का, ये dxy का, ये dyz का, ये dzx का। तो ये आपको याद रखना है। कोई बोले d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। dxy का स्ट्रक्चर xy के बीच में डंबल, dyz का yz के बीच में डंबल, dzx का zx के बीच में डंबल, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर x और y पर ही डंबल, और dz स्क्वायर का ऐसे आप याद कर लेंगे। तो ये आपको याद करना है। और ये बीच वाले पोर्शन सब भरे हुए हैं, ये सब कलाकारी आप घर बैठ के इत्मीनान से, लॉकडाउन है, इसको कलर कर लेना, रेड ग्रीन येलो ब्लू तमाम तरह के पेन का इस्तेमाल करते हुए खूब बढ़िया से इसको भर लिया, सुंदर से लगेगी कॉपी आपकी, बढ़िया से पेंसिल से, पेन से, व्हाटएवर यू वांट बना लीजिएगा खूब बढ़िया से, लेकिन ये याद होना चाहिए। अच्छा याद रहे, ये पांचों ऑर्बिटल मैंने आपको अलग अलग बना के दिखाए हैं ना, जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे एटम के अंदर पांचों एक साथ दिखेंगे, सोचो कितना जटिल स्ट्रक्चर होगा, कितना टफ और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा जब ये पांचों को मिक्स कर दो, एक साथ आपको दिखाई देंगे। पी में कितने ऑर्बिटल थे, 3, तीनों मैंने अलग अलग दिखाया था ना, एक्स पे डंबल, वाई पे डंबल, जेड पे डंबल, एक साथ दिखते हैं, एक साथ दिखते हैं तीनों। मैं पी वाला एक साथ कैसे दिखता है आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर, ऐसे पी वाला, डी वाले में बहुत बड़ा हो जाएगा, पूरा मिटाकर फिर से दिखाना पड़ेगा, पी वाला केवल दिखा रहा हूं, इसको आप नोट करिए। पी वाला एक साथ कैसे दिखता है वो दिखा रहा हूं। जैसे ये आपका है एक्स, ये वाई और ये जेड, ठीक है। तो एक्स पर भी डंबल, वाई पर भी डंबल,
जेड पर भी डंबल। जब तुम पी सब सेल देखोगे, पी सब सेल, तो वो ऐसा दिखेगा। हमने तीनों ऑर्बिटल को आइसोलेट किया कि एक डंबल एक्स पे था तो उसको बोल दिया पी एक्स, एक वाई पे था तो पी वाई, एक जेड पे था तो पी जेड, और तीनों को अलग अलग आपको दिखाया। ठीक है, ऐसे डी में कितने होते हैं? पांचों के 5 डबल डंबल, और पांचों एक साथ दिखते हैं। मैंने आपको अलग अलग करके दिखाया। यस में एक ही होता है तो एक साथ का क्या मतलब? स्फेरिकल। अब कई बच्चे कहेंगे सब एफ ऑर्बिटल का होता है, एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एफ ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर है दैट कैन इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन द 2D प्लेन। 2D प्लेन पर उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना मुश्किल है, आपको किसी बुक में उसका स्ट्रक्चर मिलेगा भी नहीं। कोई बुक आप उठा लीजिए, बोर्ड एकेडमिक से लेके बोर्ड से लेके वट एवर यू वांट कंपटीशन तक, कहीं भी वीएफ ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर दिया नहीं। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो 3D फिगर्स बना बनाकर घुमा घुमाकर एनिमेशन के जरिए कुछ समझाने की कोशिश की गई है, बट एफ के स्ट्रक्चर की आपको अभी कोई जरूरत नहीं। ठीक, तो यस हो गया स्फेरिकल, पी हो गया डंबल, डी हो गया डबल डंबल। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। आइए देखिए, एक बहुत ही शानदार टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है। क्या? नोड। क्या लिखा है बच्चा? नोड। एक वर्ड था ऑर्बिटल और एक वर्ड क्या आ गया? बोलिए, नोड आ गया। कोई तुमसे पूछा ऑर्बिटल क्या होता है, तो वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। कोई पूछे नोड क्या है, तो एटम के अंदर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है, उसे बोलते हैं नोड। अच्छा, नोड और ऑर्बिटल अगल बगल होते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन पाया गया वो ऑर्बिटल, और उसके बगल का वह एरिया जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज कॉल्ड नोड। तो अगर कोई तुमसे पूछे नोड की डेफिनेशन क्या है, तो द रीजन और स्पेस इन एन एटम वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम 0 इज कॉल्ड नोड। तो नोड देखिए लिखा हुआ है, द रीजन और स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम इज कॉल्ड नोड। और अगर यही मिनिमम की जगह क्या लिख दोगे? मैक्सिमम, देन इट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। अच्छा, ऑर्बिटल पहले डिस्कस हो चुका है, ठीक है, मैं नोड की यहां बात कर रहा हूं। नोड दो तरह के होते हैं, स्फेरिकल नोड, इसी को बोलते हैं रेडियल नोड, और एक होता है प्लानर नोड, इसी को बोलते हैं नोडल प्लेन। अच्छा, स्फेरिकल नोड और रेडियल नोड और प्लानर नोड निकालने के फार्मूले होते हैं। देखिए लिखा हुआ है, स्फेरिकल नोड बराबर n-l-1 और प्लानर नोड बराबर l। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। n, l, m, s 4 क्वांटम नंबर होते हैं। चारों पढ़ाया हूं मैं पूरा एक वीडियो बना के। देखिए, चैप्टर में ही आगे बढ़ रहा है तो ऑब्वियस बात है पीछे पढ़ाए गए टॉपिक्स को मैं यूज करूंगा। तो ये इसके फार्मूले हैं। अब कैसे नोड बनाते हैं, कैसे नोड निकलता है, खटाखट आपको बता रहा हूं, ये आप नोट कर लेंगे। देखिए यहां लिखा हुआ है केस 1 स्ट्रक्चर ऑफ 1s 2s 3s डॉट 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 का, तो आगे 4s 5s 6s, केवल यस की बात करूंगा, पी और डी की नहीं। अब मैं केवल यस ऑर्बिटल की बात करने जा रहा हूं। अच्छा, कई लोग कहेंगे सर लग रहा है जो थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं, यस ऑर्बिटल का शेप तो स्फेरिकल होता है, अभी सर ही पढ़ाए हैं। बिल्कुल सही। कोई बोले 1s का स्ट्रक्चर स्फेरिकल, 2s का स्ट्रक्चर स्फेरिकल, 3s का स्ट्रक्चर स्फेरिकल, 5s का स्ट्रक्चर स्फेरिकल, सबका सारे s का स्ट्रक्चर स्फेरिकल। लेकिन मैंने बताया ना कि हर ऑर्बिटल के साथ क्या होता है? नोड होता है। उसी नोडवा का पता लगाना है हमको। कोई बोले 1s का स्ट्रक्चर स्फेरिकल, कोई बोले 2s का स्ट्रक्चर स्फेरिकल, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वही क्या है आपको बताने जा रहा हूं बारी बारी से। पहला, कोई तुमसे बोले कि 1s का स्ट्रक्चर बनाओ, 1s का, चलो बताओ। यहां पे देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, स्फेरिकल नोड यस n, फार्मूला क्या होता है? n माइनस l माइनस 1। फार्मूला लगाओ भैया। तो बताओ क्या होता है? n की वैल्यू 1 और s के लिए l की वैल्यू 0 माइनस 1 बराबर 0। मतलब 1s में एक भी स्फेरिकल नोड नहीं होंगे। अब कई बच्चे कह रहे हैं सर ये कैसे लिखे, तो ये फार्मूला अभी पीछे लिख बताया ना, n माइनस l माइनस 1, तो n ये आगे वाला n होता है, और s माने 0, तो l की वैल्यू 0 होती है, और फार्मूले में 1 था माइनस 1 बराबर 0। आइए प्लानर नोड। अच्छा, प्लानर नोड यस के लिए हमेशा l की वैल्यू क्या होती है? l की वैल्यू क्या होती है? 0। तो प्लानर नोड बराबर होता है l मतलब 0, यानी s में प्लानर नोड होता ही नहीं। p में होता है, d में होता है, लेकिन s में नहीं होता है, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0। मतलब 1s में नोड है ही नहीं, ना तो स्फेरिकल नोड है ना तो प्लानर नोड है। 1s में नोड है ही नहीं, मतलब 1s एक ऐसा ऑर्बिटल है जहां पर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन ना पाए जाते हो, तो हर जगह इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको पूरे 1s का स्ट्रक्चर ये देखिए बना दिया, लेकिन इस पूरे को भर देना, वरना देखो ये पूरा कलाकारी करना है। तनिको गैप छूट गया ना तो नोड हो जाएगा। अगर तनिको गैप छूट गया बिचवा में तो नोड हो जाएगा, क्योंकि गैप का मतलब वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है वही तो नोड है।
अब अगर कोई बोले 2s का स्ट्रक्चर बनाओ, 2s का, यस ऑर्बिटल पहले सेल में भी होता है, दूसरे में भी होता है, तीसरे में भी होता है, चौथे में भी होता है। कोई बोले दूसरे सेल के यस का स्ट्रक्चर बताओ, स्फेरिकल, लेकिन कैसे देखो, स्फेरिकल नोड बराबर n माइनस n की वैल्यू 2 0 1 बराबर 1 और प्लेनर नोड बराबर 0, l बराबर 0, n की वैल्यू यहां 2 है, ये देखो 1 आ गया, ओ माय गॉड। यानी 2s में एक ठो स्फेरिकल नोड है, 2s में एक ठो स्फेरिकल नोड है, 2s में एक है। अच्छा, स्फेरिकल नोड का मतलब एक गोलाकार नोड होगा जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो ये भी देखिए आई बनाते हैं, ये देखो एक ऐसे बनाए, इसको भर देना है ऐसे पूरा, ये भरा है। अच्छा तो ये किसका स्ट्रक्चर है, जल्दी बोलो किसका स्ट्रक्चर है, किसका है ये 1s का है, लेकिन एक तो स्फेरिकल नोड है और ठीक है 2s का बनाना है। इसके ऊपर देखो ऐसे बना दिए, ये चौक होता तो थोड़ा कलाकारी करने में मजा आता बच्चों, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आराम से बने रहिए वीडियो में, धीरे धीरे मैं आपको कलाकारी यहीं करके दिखा रहा हूं। तो ये 2s का स्ट्रक्चर है, देखिए बीच में थोड़ी जगह छोड़ दिया मैंने स्फेरिकल टाइप से, देख रहे हो थोड़ा सा नहीं बना है स्फेरिकल टाइप से। तो ये जो बीच में जगह छोड़ा है मैंने, यही आपका स्फेरिकल नोड है, यस n माने स्फेरिकल नोड है। और कोई बोले 1s का स्ट्रक्चर क्या है, तो ये है। कोई बोले 2s का क्या है, तो ये है। अच्छा तो कोई बोले 3s का बनाओ, 3s का, तो स्फेरिकल नोड कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 3s का बना लोगे। ये 3s का है, अब आप लोग ट्राई करना घर पे खुद। ये क्या है 1s, ये क्या है 2s और ये क्या है 3s। कितने स्फेरिकल नोड है, 2, 1 2 स्फेरिकल नोड और स्फेरिकल नोड कितने हैं, 2। अब कई बच्चे लगते हैं गणित लगाने, दिमाग लगाने, कहते हैं हाई सेंटर न्यूक्लियस है, हाई पहला सेल है दूसरा सेल, ना रे ना, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर सेल, सेल के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के बगल में नोड, ये वही ऑर्बिटल और नोड है। ये सेल के अंदर सबसेल है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल और नोड है। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, 3s का, ये किसका है 2s का, ये किसका है 1s का। कोई बोले 4s का, तो एक और बन जाएगा, एक नोड उसमें और जनरेट हो जाएगा, नोड दिखाना पड़ रहा है हमको। तो ये भी स्फीयर, ये भी स्फीयर, ये भी स्फीयर, लेकिन इसमें नोड नहीं था, इसमें एक था, इसमें 2 था। कैसे निकालना है नोड, फार्मूले से। इसके पहले वाला लिखवाएं, ये मैंने यस का केस डिस्कस किया। अब आप 3s 4s कोई बना लेंगे। 1s में कितने नोड, 0, 2s में 1, 3s में 2, ठीक। कौन से नोड है स्फेरिकल, प्लानर क्या होंगे 0, हर जगह क्या होंगे 0, प्लानर मतलब प्लेन टाइप का होगा, प्लेन, और स्फेरिकल मतलब ऐसा गोल गोल टाइप का होगा। अब p वाला केस डिस्कस करने जा रहा हूं। p लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ 2p 3p 4p। कई बच्चे कहते हैं सर 1p नहीं लिखे, अबे पहले सेल में केवल s होता है, p होता ही नहीं है, ठीक है। तो 1s होता है लेकिन 1p नहीं होता है, तो p शुरू होता है दूसरे से। आइए p का स्ट्रक्चर डंबल, इसका भी डंबल, इसका भी डंबल, लेकिन कोई बोले 2p का स्ट्रक्चर बनाइए, 2p का, आइए बनाते हैं। ये देखो 2p का, चलो तो स्फेरिकल नोड। अब तुम समझना, n की वैल्यू 2, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो 2 - 1 - 1 बराबर 0। बताओ प्लानर नोड, प्लानर नोड बराबर होता है l की वैल्यू होती है 1, तो 1। यानी 2p में स्फेरिकल नोड नहीं होगा, लेकिन प्लानर नोड होगा 1, प्लानर नोड 1 होगा। आइए बनाते हैं स्ट्रक्चर। p का स्ट्रक्चर क्या होता है बोलो, डंबल। ये देखो ये बनाया डंबल, ठीक है, हाई भरा हुआ है, ऑर्बिटल है, यही बार बार मुझे दिक्कत कर रहा है भरने में, आप समझ लेंगे इसको। ये चौक होता तो खट से पट करके भर दिया जाता, लेकिन मार्कर से दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। ये 2p का स्ट्रक्चर है। बताओ इसमें स्फेरिकल नोड कितना है, 0। बताओ प्लेनर नोड है, हाँ। अब प्लेनर नोड का मतलब क्या हुआ, प्लेन है, प्लेन समझते हो ना, हाँ उड़ने वाला प्लेन नहीं, प्लेन का मतलब इस टाइप का प्लेन, जिस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 हो। अब डंबल को समझिए, एक डंबल ऐसे है और एक डंबल इस साइड है ऐसे है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जहां पर दोनों डंबल मिल रहे हैं, ये पिन पॉइंट, ये अगर इसी पर एकदम 90 डिग्री पर एक प्लेन ऐसे बना दिया जाए, एक प्लेन ऐसे, तो बताओ इस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। तो ये आपका क्या हो गया, प्लेनर नोड। तो कितने प्लेनर नोड है, 1। अब लोग कह रहे हैं सर थोड़ा सा तिरछा ऐसे बना दीजिए, वो भी एक प्लेनर नोड हो जाएगा, नहीं। जैसे ये प्लेन है, अब यहाँ पर एक ऑर्बिटल ऐसे है और वही ऑर्बिटल का दूसरा हिस्सा ऐसे है। अब जब तुम इसको हल्का सा टिल्ट करोगे तो ये वाला हिस्सा इस ऑर्बिटल में घुस जाएगा, मतलब इस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने लगेंगे, और ये वाला हिस्सा जब ऐसे टिल्ट करोगे इधर वाले ऑर्बिटल में घुस जाएगा, मतलब इस प्लेन पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने लगेंगे। और हमको वो प्लेन बताना है जिस पर इलेक्ट्रॉन पाए ही नहीं जा सकते, तो वो एकदम सीधा होगा तभी वो संभव। तो एक प्लेनर नोड।
ठीक है, तो ये 2p का स्ट्रक्चर होगा। कोई बोले 3p का बनाओ, 3p का बताओ स्फेरिकल नोड क्या हो जाएगा, 3 - 1 - 1 बराबर 1, और प्लेनर नोड तो बने रहेगा, एक ही रहेगा। तो ये देखो एक स्फेरिकल भी है, ओहो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। आइए ये देखो एक ऐसे बनाए, ये तुम्हारा ऐसे ऐसे घेर दिए पूरा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, ये जल्दी बताओ ये क्या है, ये प्लेनर नोड है। अच्छा एक स्फेरिकल है, तो एक स्फेरिकल तो इसी के ऊपर ऐसे बना दो, और ये वाला अंदर वाला पूरा भरा है, ये अंदर वाला पूरा भरा है बच्चा, ठीक है, ये समझ लो। अच्छा देखो ये दिखने में थोड़ा स्फेरिकल नहीं लग रहा है, तो कह लो कहेंगे सर दो हो गया, एक और दो काहे, इन दोनों को मिला के एक डंबल बोलते थे ना, तो ये दोनों मिला के एक ही स्फेरिकल नोड माना जाता है। तो ये आपका हो गया स्फेरिकल नोड, यानी 3p में एक स्फेरिकल नोड मिल गया और एक प्लेनर नोड मिल गया, और 2p में एक प्लेनर नोड तो था लेकिन स्फेरिकल नहीं था। मतलब कोई पूछे p में कंफर्म है कि एक प्लेनर नोड होगा, और यस में कंफर्म है एक भी प्लेनर नोड नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने 2p और 3p बना दिया। अगर कोई बोलता 4p तो एक और ऐसे बन जाता, नहीं समझे, ऊपर से कोई बोलता 5p तो एक और बन जाता। तो आप बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक डी का बता दे रहा हूं, एक, ठीक है। अच्छा तो डी शुरू कहां से होता है, तीसरे से, 3D और 4D। तो मैं डायरेक्ट 4D बता रहा हूं क्योंकि 3D वाले में स्फेरिकल नोड नहीं होता है, तो 4D में स्फेरिकल भी होता है, प्लेनर भी होता है। आप उस फार्मूले से निकाल के सब बनाना घर पे, और मुझे व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेज देना, हम देख लेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ 4D, अब 4D का आप बनाइए, D का डबल नंबर होता है, तो स्फेरिकल नोड क्या हो जाएगा बताओ, n की वैल्यू 4, D के लिए 2 होता है, L की वैल्यू -1 बराबर 1, और प्लेनर नोड कितने हो जाएंगे बोलो 2, D माने दूसरा 2। तो ये देखिए एक ऐसे बनाए, और चलो ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं, ये देखो पहले डबल नंबर बना लो, एक ये और एक ये, ठीक है। इसको भर दो पूरा, कलरफुल कर दो इसको आप लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। ये भरा है पूरा, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। आप प्लेनर नोड बताना है, तो एक आपका प्लेन ये हो गया 90 डिग्री पे, और एक ये हो गया 90 डिग्री पे, मतलब ये थोड़ा कोलैप्स कर जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया प्लेनर नोड, ये आपका क्या हो गया प्लेनर नोड। तो कितने प्लेनर नोड हो गए, दो, यल की वैल्यू 2 होती है डी के लिए। अब स्फेरिकल नोड कितने हैं, एक है, एन की वैल्यू 4 थी, एल की वैल्यू 2 थी, और फार्मूले का -1 था। तो इसी के ऊपर ये देखो एक यहां बना दिए, एक यहां बना दिए, एक यहां बना दिए, एक यहां बना दिए। तो अब ये 4 नहीं कि 1 2 3 4 स्फेरिकल हो गया, नहीं, इसको मिलाकर बोलते हैं एक ही, वन स्फेरिकल नोड, यस एन, वन स्फेरिकल नोड। तो ये मैंने आपको बताया 4D, अगर तुम 3D बनाते तो 4 की जगह 3 हो जाता, तो ये 0 हो जाता, तो ये स्फेरिकल नोड नहीं दिखाते। बाकी प्लेनर नोड तो ऐसे होता ही होता, मतलब ये कंपटीशन में भी आता है, कई बार बोर्ड कई बार कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है कि 3S का स्ट्रक्चर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा और चारों स्फेरिकल बना रहेगा, और बच्चे सिंपल स्फेयर जो होता है उसी को टिक मार के चल देते हैं कि हम तो पढ़े थे यस का स्फेरिकल होता है। 3S पूछने का मतलब अंदर के नोड वाले की जानकारी भी आपको देनी है। मैं पूछूं यस का स्ट्रक्चर तो आप बोल देना स्फेरिकल, P का स्ट्रक्चर तुम बोल देना डंबल, D का डबल डंबल, लेकिन मैं बोलूं 4D, मैंने आगे 4 लगा दिया, मैं बोल दूं 3D, मैं आगे लगा दूं 3P, मैं लगा दूं 7S, मतलब मैं तुमसे नोड भी पूछ रहा हूं, नोड भी 7S 7वें सेल का यस का स्ट्रक्चर पूछ रहा हूं, मतलब मैं तुमसे नोड की भी जानकारी चाह रहा हूं। तो मैंने नोड क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, उसका फार्मूला क्या है और कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। ये सब खूब बढ़िया से याद रखिएगा, जब चैप्टर 4 पढ़ाऊंगा ना केमिकल बॉन्डिंग, तो सबका धुआंधार इस्तेमाल करूंगा, और जो ये नहीं पढ़ा रहेगा उसको चैप्टर 4 भी समझ में नहीं आएगा। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा इसके बाद में धड़ाधड़ चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के वीडियोस डालना शुरू करूंगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी इसमें 2 वीडियो और आएगा, एक मैं लाऊंगा रेडियो एक्टिविटी पर, और एक मैं लाऊंगा मास नंबर, एटॉमिक मास, और मास नंबर, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, और 1 मोल का मास, इन चारों में रिलेशन, ठीक है। तो अभी 2 वीडियो और लाऊंगा, अभी देखता हूँ कुछ और छूटा होगा तो भी बता दूंगा आप लोगों को। वैसे छूटा नहीं है यार, 14 वीडियो ऑलरेडी बन गया, आधे घंटे का, 7 घंटे पढ़ा चुका हूँ ये चैप्टर, उसके अभी 1 घंटा और पढ़ाऊंगा, ठीक है। मतलब 7-8 घंटे में एक चैप्टर आपका खत्म किया जा रहा है 11th का, तो इसको खूब बढ़िया से तैयार करिएगा। थैंक यू।